नमस्कार दोस्तों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है कि मनुष्य को किस उम्र तक उनके पापों की सज़ा नहीं मिलती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कभी भी अपने जीवन काल में एक छोटी सी भी गलती ना किया हो। मगर क्या आपको पता है, हमारे जीवन काल में कुछ ऐसे भी पल होते हैं, ऐसे भी पल आते हैं जिस समय यदि हम कोई गलती कर दें, पाप कर दें, जाने अनजाने हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें उसकी सज़ा नहीं मिलती है। तो चलिए जानते हैं हमारे जीवन में ऐसा कौन सा समय आता है जो उस समय किए हुए पाप या गलतियों की सज़ा हमें नहीं भुगतनी पड़ती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय में पृथ्वी पर एक मांडव नाम के ऋषि हुए। वह बहुत बड़े तपस्वी और धर्मात्मा थे। एक दिन उनके आश्रम की ओर कुछ लोग भागते हुए आ रहे थे और वे लोग ऋषि से शरण मांगने लगे। वे लोग एक चोर थे जो किसी राज्य में चोरी करके भाग रहे थे और उनके पीछे राज के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। तो वैसे भी चोर ऋषि मांडव के आश्रम में छुपने के लिए उनसे विनती करने लग गए। ऋषि को मालूम नहीं था कि ये लोग चोर हैं और चोरी करके आ रहे हैं। ऋषि ने उनकी विनती को स्वीकार करके उन्हें छुपने के लिए आश्रम दे दिया। उसके बाद उस राज के सैनिक भी उन ऋषि के आश्रम तक आ पहुँचे और ऋषि के आश्रम को तलाशने लगे। लेकिन सभी चोर अपना लुटे हुए धन उसी आश्रम में छिपाकर भाग चुके थे। और जब सैनिकों को वह लुटे हुए धन ऋषि के आश्रम से मिला तो उन ऋषि को चोर का साथी मानकर राजा के दरबार में ले गए। तब सैनिकों ने राजा को सारी घटना बताई। उसके बाद राजा ने ऋषि को भी चोर मानकर सूली पर चढ़ाने की सज़ा सुनाई। जब ऋषि को सूली पर चढ़ाई गई तो उनकी मृत्यु नहीं हुई, मगर उन्हें दर्द और पीड़ा सहनी पड़ी। यह सब दृश्य देखकर उस राज के राजा को एहसास हो गया कि यह कोई चोर या आम ऋषि नहीं है। तब उनसे राजा क्षमा मांगने लगा। हे ऋषि श्रेष्ठ, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तब ऋषि ने कहा, हे राजा, हम तुम्हें तो माफ़ कर देंगे मगर उस धर्मराज को नहीं। इतना कहते ही वह ऋषि अपने तपोबल से यमलोक को प्रस्थान कर गए और वहां पहुंचकर उन्होंने यमराज से पूछा कि हे धर्मराज, हम अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया। हम सदा परमात्मा के भक्ति धर्म आचरण करते जीवन व्यतीत किए, फिर हमें जीवन में ऐसा कष्टदायक फल क्यों भोगना पड़ा। तब धर्मराज ने ऋषि मांडव को कहा कि हे ऋषि, आप अपने बचपन में कीट पतंगों को पकड़कर उनके पंखों में सुई चुबा दिया करते थे, ये उसी पाप का परिणाम है। ये सुनकर मांडव ऋषि ने धर्मराज से कहा, धर्मशास्त्रों के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो भी कर्म करता है वह पाप नहीं माना जाता है, क्योंकि जन्म से लेकर इस आयु तक 12 वर्ष तक की आयु तक वह अज्ञान होता है। अतः आपसे बहुत बड़ी गलती हुई, इसका परिणाम आपको भी भुगतना होगा। तब ऋषि मांडव ने धर्मराज को श्राप दे दिया कि तुम भी पृथ्वी लोक पर जाकर मानव रूप में जाने अनजाने में गलतियां करोगे और जब तुम विद्वान होगे तुम्हारी नीति कोई नहीं मानेगा। इसी श्राप के कारण धर्मराज द्वापर युग में विदुर के रूप में जन्म लिया था। तो दोस्तों, यही वजह है कि भगवान भी बाल्यपन में जाने अनजाने में की हुई गलतियों को माफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों, इस कथा से अब हमें ये तो समझ में आ गए कि जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक इंसान को किए हुए कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि वह अबोध होने के कारण उसके सारे कर्म माफ़ हो जाते हैं। और फिर जब धीरे धीरे उसके अंदर ज्ञान का प्रभाव होने लगता है तो फिर वह धर्म अधर्म कर्मों से परिचित होने लगता है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लिखिएगा जय सिया राम।